भी अपने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देकर संस्कारित बनाना चाहते हैं, सरकारी नौकरी या विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे को राष्ट्रपति पुरस्कार या पद्मश्री जैसे पुरस्कारों से अलंकृत किया जाए, तो आपके लाडले की संपूर्ण पढ़ाई निःशुल्क हम कराएंगे। पूज्य गणेश प्रसाद वर्णी जी द्वारा स्थापित संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज द्वारा पुनरुद्धारित पूज्य मुनि श्री प्रणब सागर जी महाराज के आशीर्वाद से संचालित श्री सियादवाद महाविद्यालय वाराणसी में। जी हाँ, यहाँ पढ़ने वाले 100 से अधिक परा स्नातक बन चुके हैं। अनेक विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर्स 15 से अधिक प्राप्त कर चुके हैं राष्ट्रपति पुरस्कार। इतना ही नहीं, इसी वर्ष 2024 में भी एक विद्वान को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। प्रवेश प्रारंभ 10वीं अथवा 12वीं पास छात्र सीधे ले सकते हैं प्रवेश। आवास, भोजन, शिक्षण आदि सभी व्यवस्थाएं बिल्कुल निःशुल्क। श्री सियादवाद महाविद्यालय, भदेनी, वाराणसी, उत्तर प्रदेश, भारत। संपर्क करें 9695338108, 9506602715, 9111229620। राजस्थान की यह धरती है और इस राजस्थान की धरती पर इस युग का सबसे बड़ा महायोगी, महानक्षत्र के रूप में जन्म लेने वाले आचार्य गुरुदेव का आज जन्म दिवस है। आप लोग हमें याद दिला रहे हैं दीक्षा दिवस है। यही आप में और हम में अंतर है। आपकी बुद्धि में जन्म का मतलब होता है जब कोई माँ के गर्भ से जन्म लेता है, लेकिन हमारी बुद्धि में जन्म तब होता है जब कोई गुरु के संस्कारों से जन्म लेता है। इसलिए आप जो सोचते हैं वह आपके अपने लौकिक व्यवहार के माध्यम से, आपके अपने मोह के परिणाम के माध्यम से होता है, और हम जो सोचते हैं वह मोक्ष मार्ग के माध्यम से होता है। जब भी हम अपने जीवन में किसी भी तरह के मार्ग पर चलते हैं तो मार्ग पर चलते हुए अनेक ऐसे शुभ कार्य भी होते हैं जो हमारे पुण्य से अपने आप होते चले जाते हैं। आप सभी लोग आज जिस आनंद के माहौल में बैठे हैं, इस आनंद का कोई अगर कारण है तो वह कारण है मात्र मुनि संघ का मंगल विहार। और इस विहार में 2 बार इस तरह का यह मंगल कार्य होने का प्रसंग आया है। एक बार झांसी में आया जब वहां पर मंगल वेदी प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा था, और दूसरा कार्यक्रम आज है जब वेदी की प्रतिष्ठा तो नहीं है लेकिन वेदी और शिखर का शिलान्यास का यह बहुत बड़ा कार्यक्रम आप लोगों ने अपने अंदर रख रखा है। आज आपके लिए जो ये अवसर मिला है, यह अवसर संयोग से मिला है, और जो चीजें अपने आप संयोग से मिला करती हैं वह हमेशा चिरस्मरणीय रहती हैं और चिरस्थायी भी रहती हैं। आपको पता नहीं था विहार करते हुए कौन कहां से आ रहा है, लेकिन आपके मन में एक विचार आ गया कि हमें पता पड़ा कि धौलपुर से मुनि महाराज विहार करते हुए आ रहे हैं और आते आते इस करौली में जरूर आएंगे। और ये विचार आपके मन में जब आया जब हमारा धौलपुर से विहार शुरू हुआ। जैसे ही धौलपुर की वह सीमाओं से थोड़ा सा बाहर निकले और एक बस लेकर के ये करौली वाले तुरंत वहां पहुंचे, और उन्होंने उस समय पर जो विचार रखा वह विचार उस समय पर तो मुझे ऐसा समझ में आया जैसे वेदी प्रतिष्ठा का विचार रख रहे हो,
फिर धीरे धीरे जब इनसे पूछा तो पता पड़ा कि अभी तो वेदी शिलान्यास का कार्यक्रम है। तो हमने कहा ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि इसमें आपको किसी बहुत बड़े सानिध्य की जरूरत हो, लेकिन आपके अंदर एक भक्ति का भाव था, आपके अंदर एक उत्साह का भाव था और आपके अंदर एक विश्वास भी था कि अगर मुनि महाराज इधर से गुजर रहे हैं तो हमें यह मंगल सानिध्य अवश्य प्राप्त होगा। शायद इसी मंगल भाव के कारण से आपको यह सुअवसर प्राप्त हुआ। और जब हम रास्ते में आ रहे थे तो अनेक ऐसे भी कार्य हुए जो एक तरह से देखने में आते हैं कि उन कार्यों के माध्यम से भी कभी कभी लगता है कि देखो संयोग किस किस तरह के बनते हैं और किस किस तरह से संयोग आगे बढ़ते बढ़ते नए नए कार्य होते चले जाते हैं। मंगल विहार के कार्यक्रम में जिस तरह से आपका यह कार्यक्रम शामिल है, ऐसे ही झांसी का भी कार्यक्रम था। और वह कार्यक्रम होने के बाद में जब यहाँ धौलपुर में आना हुआ, धौलपुर से बाहर जब निकले, रास्ते में विहार करते हुए कोई भी समाज नहीं, कहीं पर भी जिनालय के दर्शन नहीं, और ऐसे करते करते लगभग 4 दिन बीत गए। आज 5वें दिन जब भगवान आदिनाथ की बड़े बड़ी मूर्तियों के दर्शन किए, तब लगा कि मेरे 4 दिन के दर्शनों का लाभ आज मुझे एक साथ मिल गया। भगवान के दर्शन से ही बड़ा आह्लाद उत्पन्न होता है, और वह अगर दर्शन नहीं होता है तो दिन गिनने में आते हैं, ये बिना दर्शन के दिन क्यों व्यतीत हो रहा है। रास्ता लंबा है, चलना आवश्यक है, और उस तरह से चलते हुए भी रास्ते में कई ऐसी भी घटनाएं हो जाती हैं जो घटनाएं अपने आप में दिमाग में रह जाती हैं। 2 दिन पहले एक तालाब के किनारे रुकना हुआ, और उस तालाब के किनारे समाज के लोगों ने मुनि संघ को बिठा दिया। हम भी वहां पर बैठे थे, और उस समय पर बैठे हुए हम अपना कुछ पाठ इत्यादि कर रहे थे, और इतने में ही साथ में चलने वाला एक बालक उस तालाब में कूद पड़ा। जब वह तालाब में कूदा तो इस तरह से कूदा जैसे कि ये बहुत बड़ा तैराक हो, और कूदने के 5 सेकंड बाद ही वह थोड़ा सा अंदर गया। मैं देख रहा था, और अंदर जैसे ही वो गया तो उसने क्या किया, अंदर जाकर के मुझे लगा कि शायद डुबकी लगा रहा हो, लेकिन बाद में उसने बताया कि उसका पैर फिसल गया, वहां पर एक पत्थर पड़ा। और फिर उसके बाद में वह जिस किनारे पर हम बैठे थे उसी किनारे की ओर आने लगा, और आते आते उसका रास्ते में पूरा का पूरा कुछ गला भर गया। उसे लगा कि मैं अब किनारे तक नहीं आ पाऊंगा, तो एकदम से हाँफने लगा, और हाँफते हाँफते उसने इस तरह से इशारा किया। लेकिन उस इशारे से भी क्या होता, लोग सब तट पर खड़े तो थे 2-4 लोग, लेकिन कोई भी उस तालाब में कूदने की हिम्मत नहीं कर रहा। वह खुद अपनी हिम्मत से आगे आया, और आगे आते आते जब उसका हाथ किसी के हाथ में पकड़ में आ गया, तब उसको निकाल लिया गया, और उसकी कहना चाहिए बहुत बड़ी घटना होने से बच गई। एक भाई के लिए बहुत बड़ी घटना होने से बच गई। ये जो बचाव हो जाता है, इसमें भी कहीं ना कहीं हमारे पुण्य कर्म का फल काम करता है। घटनाएं कभी भी किसी के जीवन में हो जाती है। आप सड़क पर चलते हैं, घरों में ऊपर से नीचे उतरते हैं,
किसी भी समय पर कोई भी घटनाएं कभी भी घटित हो जाती हैं, लेकिन कभी कभी किसी घटना में, छोटी सी घटना में बहुत बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं, और कभी कभी हम उन छोटी सी घटनाओं से उबर जाते हैं और वह हमारे दिमाग में रह जाती है कि हमको एक नया जीवन मिल गया। इसलिए अपने जीवन के अंदर यह बात हमेशा ध्यान में रखनी पड़ती है कि हम अगर किसी ना किसी तरह से अपने अंदर धर्म अर्जित करते रहते हैं तो वह धर्म ही हमारा रक्षक होता है। वह भाई बहुत दिनों से मुनि संघ की सेवा में सम्मिलित था और उसकी उस स्थिति को देखते हुए उस समय ऐसा लग रहा था कि कहीं कुछ घटना ना घटित हो जाए, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि इसे मुनि संघ की जो सेवा की, इसी पुण्य ने, इसी धर्म ने इसको बचा लिया। धर्म ही बचाता है, धर्म ही जिलाता है। और जब हमारे अंदर अधर्म का उदय आ जाता है तो वो अधर्म ही हमारे पथ में बाधक भी बन जाता है। जब हम दूसरे दिन फिर आगे बढ़े, रास्ते में एक गाय मिली। वो गाय को किसी ने एक्सीडेंट किया होगा, उसके मुख से खून निकल रहा था, उसके पैर भी कुछ अलग तरह से मुड़ गए थे। साथ में भैया चल रहा था, अंशुल भैया। उसने गाय को जैसे ही देखा, हम पूरा मुनि संघ वहां पहुंचे, तो वहां पहुंचते ही उसने उस गाय को सही स्थिति में बैठाने के लिए उसके पैरों को सीधा कर दिया, सही कर दिया। गाय के मुख से खून निकल रहा है, गाय खड़ी नहीं हो पा रही है। और उस समय पर जब सब लोग वहां नमोकार मंत्र पढ़ने लगे, और नमोकार मंत्र पढ़ने के साथ साथ जैसे ही उसके ऊपर पानी का छींटा मारा, गाय अपने आप खड़ी हो गई और भाग करके इधर उधर खेत में घुस गई। भैया भी बच गया, गैया भी बच गई। ये सब किससे बच गए? सब अपने अपने पुण्य के कारण से बच गए, अपने अपने धर्म भावों के कारण से बच गए। 2 दिनों से ये घटना चल रही थी, और चलते 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 जब आज यहां इस करौली इस करौली में आना था, और इस करौली में आने के लिए बड़ी मेहनत मशक्कत करनी पड़ी। गर्मी का समय है, सब लोग थके हारे, फिर भी लोगों की अपनी भावनाएं रहती हैं, और उन भावनाओं के बीच में समाज के हित में भी कभी कभी ये विचार में आ जाता है कि अगर थोड़ा सा कहीं पर भीतर जाना है, 1-2 किलोमीटर अंदर जाना है, और किसी का कोई कार्य पड़ा हुआ है, अधूरा पड़ा हुआ है, अगर वह अपने मंगल विहार में किसी निमित्त से अगर वहां पर जाने से उनका कोई कार्य बन रहा हो, तो भला अपना क्या बिगड़ता है। यह विचार करते हुए भी इन करौली वालों के लिए, जिन्होंने पहले से 12 तारीख फिक्स कर रखी थी, हमने इनसे कहा, देखो भाई, मेरे साथ कोई कंडीशन नहीं हो सकती, मैं तुम्हारी 12 तारीख का इंतजार नहीं कर सकता। अगर तुम्हें कुछ कार्य करना है तो इतना जरूर कह सकता हूं कि जिस दिन सानिध्य मिले उसी दिन कर लेना, और जिस बेला में मिले उसी बेला में कर लेना। इन्होंने वो बात मान ली, और वो बात मान तो ली, लेकिन उस बात को मानने में बड़ी मशक्कत हो गई। भगवान का काम बन गया, और उस भगवान का जब कोई काम हमारे सामने होता है, और भगवान का काम अगर कोई बिगड़ा हुआ काम बन जाता है, तो कभी कभी बड़े बड़े काम करने के लिए कुछ बलिदान भी करना पड़ता है। भगवान के काम में आप लोग बड़े मन से खूब दान पुण्य करते हैं, खूब बोलियां लेते हैं, खूब धन का त्याग करते हैं, तब जाकर के ये बड़े बड़े जिनालय बनते हैं, और इन जिनालयों में तुम्हारी पसीने का कमाया हुआ धन इसमें लगता है, और आपके ही कमाए हुए धन से भगवान श्री जिनेंद्र देव जब वेदी पर विराजमान होते हैं, तब आनंद भी आपको ही आता है कि देखो भगवान की वेदी अब बन करके तैयार हो गई। कैसे तैयार हो गई?
कुछ आपने त्याग किया, आपने अपने अंदर जो बैठा हुआ आपका लोभ था, आपने उस लोभ का भी त्याग किया। बिना त्याग के कभी कोई बड़ा काम नहीं होता। और वह त्याग आपका तब आपके लिए आनंद देगा। अभी तो आपको उस त्याग करने के उपरांत भी यहां कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अभी गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, अभी शिला का वहां पर न्यास किया जा रहा है। अभी उसके ऊपर जब वह वेदियां बनेंगी, जब श्री जी यहां पर विराजमान होंगे, तब आपको लगेगा क्या ये वही भवन है जहां पर बैठ करके हम ये वेदी का शिलान्यास किए थे, मुनि महाराज आए थे, अब ये भवन तो इतना सुंदर हो गया। ये तब आपको जो आनंद आएगा भगवान को अपने वेदी पर विराजमान कराने का, शायद यही आनंद आपको इस संसार से ऊपर, तीन लोक के दुखों से ऊपर उठाने में काम आएगा। आप अगर भगवान को विराजमान करते हैं, भगवान को ऊपर उठाते हैं, तो वही धर्म आपको भी ऊपर उठाता है। धर्म हमेशा हमारी रक्षा करता है और उस धर्म की रक्षा करने के माध्यम से ही हम अपने जीवन में गति भी पाते हैं, प्रगति भी पाते हैं। इसलिए धर्म की रक्षा करते हुए जो कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है, उसे अपने आप अच्छे अच्छे संयोग मिलते चले जाते हैं। 12 तारीख को तो क्या संयोग मिलता, आज आचार्य गुरुदेव का दीक्षा दिवस का पावन संयोग आपको मिला। जिस राजस्थान की धरती पर उनका जन्म हुआ, अब समझ में आया जन्म किसे कहते हैं? अभी भी मुड़ी ला रहा हूं, राजस्थान वाले समझदार कम लगते हैं। गुरु महाराज का जन्म, जहां उन्होंने दिगंबर मुनि दीक्षा धारण की, यही उनका जन्म है। बाकी जन्म तो यूं ही होते रहते हैं, मिटते रहते हैं। एक ऐसा जन्म जिस जन्म के होने के बाद में वह कहीं पर भी चले गए हों, लेकिन वह आज भी जीवित हैं, उसी जन्म को कहते हैं मुनि दीक्षा दिगंबर रूप को धारण करना। अन्यथा कितने लोग जन्म लेते हैं, किसके जन्म को कौन याद रखता है? यह वो जन्म होता है जिसके माध्यम से पूरी दुनिया उन्हें आज भी स्मरण करती है। और मेरे गुरुदेव तब तक जीवित रहेंगे जब तक उनके शिष्य और शिष्यों की यह श्रृंखला, उनकी यह परंपरा चलती रहेगी। इसलिए आप कभी ये मत सोचना कि गुरुदेव हमारे सामने नहीं है, गुरुदेव हमारे सामने है। गुरुदेव जीवित हैं और वह जीवित तब तक रहेंगे जब तक कि उनके शिष्य और शिष्यों की यह परंपरा चलती रहेगी। यह एक ऐसा संयम का भाव होता है जो एक बार किसी के जीवन में आ जाता है, फिर वह नष्ट नहीं होता। पर्याय बदल जाती है, लेकिन उसका संस्कार कभी नहीं जाता। और वह संस्कार इतना घना होता है कि व्यक्ति के पुण्य के माध्यम से वह संस्कार युगों युगों तक प्रभावना का कारण बना रहता है। आप सोच सकते हैं भगवान आदिनाथ कब हुए, भगवान शांतिनाथ कब हुए, भगवान पारसनाथ कब हुए, भगवान वर्धमान महावीर स्वामी कितने हजार वर्ष पहले हुए? वो सब चले गए, आत्माएं सब सिद्धालय पर जाकर के विराजमान हो गई। लेकिन आज भी उनका नाम है, उनके काम को आज भी लोग याद करते हैं। ठीक इसी तरह से आचार्य विद्यासागर जी महाराज को युगों युगों तक याद किया जाएगा। उनके नाम में वो दम था, उनका वह काम था जिस काम और नाम के कारण से वह हमेशा जीवंत हैं। और आज भी जब हम उनका स्मरण करते हैं, वह निरंतर हमें जीवंत ही नजर आते हैं। आप ऐसे गुरुदेव का वह दीक्षा दिवस आज मना रहे हैं, जिन गुरुदेव ने दीक्षा लेने के बाद इस धरती पर भव्य जीवों के लिए इतना आनंद बरसाया, इतना आनंद बरसाया कि उनके इस देह को छोड़ने पर इस संसार में ऐसा कोई जीव नहीं था जिसकी आंखों में आंसू नहीं थे। किस कारण से? मुझे लगता है
शायद वर्धमान भगवान महावीर स्वामी भी जब निर्वाण को प्राप्त हुए होंगे तो ये जगत इतना नहीं रोया होगा, इतना दुखी नहीं हुआ होगा जितना आचार्य गुरुदेव के जाने पर इस संसार के अंदर दुख छाया। बोलो मानते हो कि नहीं इस बात? भगवान का निर्वाण हुआ, लोग खुश हुए थे, दीपों की आवलियां दीपावली के रूप में सामने आई थी, लड्डू चढ़ाए गए थे। लेकिन जब गुरुदेव का आगमन हुआ तब लोगों की आंखों में आंसू थे। क्यों थे? क्योंकि उन्होंने जिस क्षण से यह दिगंबर रूप धारण किया था उसके बाद में इस समाज के लिए, संघ के लिए, देश के लिए इतना दिया कि उनके जाने के बाद देश के प्रधानमंत्री को भी उनकी याद आई और बाद में उन्होंने भी उस आचार्य गुरुदेव को स्मरण किया। यह दिगंबर रूप की वह महिमा थी जिस महिमा को राजस्थान की धरती पर ही प्रकट करना हुआ था। और यह आपको याद होगा, आपने अपने पूर्वजों से सुना होगा, गर्मी के इस समय में, आषाढ़ के महीने में, भले ही आज कुछ थोड़ा सा बादल आदल कहीं छा रहे हो, लेकिन जिस समय पर गुरुदेव की दीक्षा का वातावरण था, समय था, उस समय प्रचंड गर्मी थी। किंतु जिस समय पर उन्होंने अपने वस्त्रों का त्याग किया, ठीक उसी समय पर तत्क्षण न जाने कहां से मेघ घुमड़ करके आए और जितनी बड़ी पांडाल बनी हुई थी उस पांडाल में अचानक से इंद्रों के द्वारा वैसी वर्षा की गई मानो इस धरती की तपन को मिटाने के लिए ही यह दिगंबर रूप में कोई महावीर अवतार ले लिया हो, ऐसी वह उद्घोषणा अपने आप हो गई। आप राजस्थान वासियों को अपने राजस्थान में होने का यह गौरव होना चाहिए। राजस्थान में जन्म हुआ किसका? आप समझ में आ रहा है? कर्नाटक में नहीं हुआ, राजस्थान में जन्म हुआ आचार्य गुरुदेव। आपको इस बात का गौरव होना चाहिए, आपके मन के अंदर यह स्वाभिमान आना चाहिए कि हमारी इस प्रदेश की भूमि पर ऐसे पूत ने अवतरण किया, ऐसे दिगंबर रूप ने यहां पर अवतार लिया जिसके माध्यम से युगों युगों तक धर्म की प्रतिष्ठा न जाने कितने ऊंचाइयों पर पहुंच गई और न जाने कितने तरह के विचार थे, शिथिलाचार थे, वो सारे के सारे धुल गए और यह दिगंबर रूप का एक नए रूप में प्रतिष्ठापन होकर के हमारे सामने आया। यह सब कुछ आचार्य गुरुदेव के सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र की निष्ठा के कारण से। ऐसे गुरुदेव के प्रति आप लोग थोड़ी सी भक्ति कर लेते हो, नाच भी लेते हो, गा भी लेते हो, अर्घ भी चढ़ा लेते हो, सबको बुला भी लेते हो, लेकिन कुछ भीतर से भी भींगते हो कि नहीं भींगते हैं? कि सब कुछ बाहर बाहर रह जाता है। ऐसे गुरुदेव की इस भूमि पर आज पुनः यूं कहना चाहिए कि राजस्थान में आगमन होने पर सबसे पहले कुंडलपुर से चलने के बाद में राजस्थान में आगमन होने पर आचार्य श्री का दीक्षा दिवस मनाने का सौभाग्य हमें सबसे पहले प्राप्त हुआ। अन्य लोग जहां कहीं मना रहे होंगे, लेकिन मैं समझता हूं मेरा सौभाग्य ज्यादा है क्योंकि मैं राजस्थान की भूमि पर, ऐसे इस भूमि पर जहां आप ये जिनालय बनाने जा रहे हो, आज आपको आचार्य गुरुदेव के संग का सानिध्य प्राप्त हुआ है। आपके मन में भाव आना चाहिए कि आचार्य गुरुदेव के जो निर्देश थे, उनके मन में जो मंदिर के स्थापना के प्रति भाव रहते थे, जो वह सम्यक्त की वृद्धि की बात करते थे, हमारे अंदर भी वही बात होनी चाहिए। पंचम काल है, जैसी दुकान लगा दोगे सब दुकान चलती है। कुछ भी बिठा दो, लाल कपड़ा रख दो तो ये दुकान भी चल जाएगी, हरा कपड़ा रख दोगे तो ये दुकान भी चल जाएगी, सब चलती है।
लाल भी चलती है, हरी भी चलती है, पीली भी चलती है, सफेद भी चलती है, सब चलती है। ये आपके ऊपर है, आपको क्या रखना है। वीतराग मुद्रा सामने रखोगे तो लोगों के भाव वीतराग मुद्रा के होंगे, और अगर आप कुछ भी लीप पोत करके बगल में रख दोगे तो लोगों के भाव वहां भी चढ़ाने को। राजस्थान में तो खास करके, राजस्थान की बात ही क्यों कहें, सब जगह देखने में आता है। अगर आपने कोई स्थान बना दिया है तो वो स्थान अपने आप पूजा के योग्य धीरे धीरे होने लग जाता है, उसकी पूजा होने लग जाती है, चाहे कुछ भी रख दो। इसलिए जब भी कोई समझदार व्यक्ति सम्यक्त की वृद्धि की बात करता है, सम्यक्त की आराधना को बढ़ाने की बात करता है, तो उसके सामने भाव होना चाहिए। मिथ्यात्व की आराधना करने के लिए दुनिया में बहुत फैलाव, खूब बड़ी दुनिया है, जिसको जहां जाकर के करना हो, जैसा करना हो, जिस मन से करना हो करे, कोई किसी को रोक नहीं सकता। लेकिन वीतराग भगवान के जिनालय ऐसे होने चाहिए जहां पर आने के बाद में मिथ्यात्व दूर हो जाए और वह व्यक्ति सम्यक्त की आराधना में लग जाए, और वो कहे कि वीतराग जिनेंद्र देव की पूजा आराधना के अलावा अब मुझे और कहीं अर्घ चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। और आवश्यकता तब नहीं होती जब वहां पर कोई दुकान नहीं होती। अगर दुकान खुल गई, आला बन गया, तो फिर रखवाला उसमें बैठेगा, और जहां रखवाला रखा जाएगा फिर उसके सामने अर्घ चढ़ाने वाला आला अपने आप उसके सामने आ जाएगा। समझ आ रहा है? बोलो तो, क्या समझ आ रहा है? जब तक आपके मन में सम्यक्त की आराधना का भाव रहेगा तब तक आप केवल वीतराग का मुख देखेंगे, उसी से प्रसन्न हो। और जब आपको इधर उधर कुछ और चीजें दिखाई देने लग जाएंगी तो फिर आपका मन कहता है, भैया क्या फर्क पड़ रहा है, एक मुट्ठी चावल लाए थे, थोड़े से वहां चढ़ा दो, थोड़े से यहां चढ़ा दो, थोड़े से यहां चढ़ा दो, कोई ना कोई तो अपना काम बना ही देगा। जहां मन में ये लोभ आया, ये मोह आया, सम्यक्त गया। सम्यक्त तभी रहता है जब सिर्फ जिनायतन में सिर्फ जिनेंद्र भगवान की आराधना का भाव आए। आज बड़ी मेहनत मशक्कत से आप लोग हम मुनि महाराजों को यहां पर लेकर के लाए हो। आपके मन में ये संकल्प, ये भाव जरूर होना चाहिए कि जिस जिनालय का शिलान्यास आचार्य गुरुदेव के शिष्य करा रहे हैं, उस जिनालय में हमेशा सम्यक्त की ही आराधना का कार्य होगा। वहां पर कोई भी लीपा पोती वाले काम नहीं होंगे। समझ में आ रहा है? हमें किसी भी तरह की अगर लीपा पोती करनी है तो फिर हम सम्यक्त के साथ ना करें, सम्यक्त को मलिन ना करें, उसको उजला बनाए रखें। और इसके लिए आपको बड़े ज्ञान की जरूरत है। सम्यक्त की आराधना वही व्यक्ति कर पाता है जो शास्त्र का अध्ययन करना जानता हो, जिसने कम से कम अपने जीवन में आचार्य समंत भद्र महाराज का रत्न करंडक श्रावकाचार्य जैसा ग्रंथ पढ़ रखा हो। अपने जीवन में कम से कम इतना जरूर पढ़ना, स्वाध्याय करना, और वह स्वाध्याय अगर आपसे करते ना बने तो जो स्वाध्याय गुरुओं ने करा दिए उनको सुनने की कोशिश करना। आपके दिमाग खुलेंगे, आपके अंदर विशुद्धि बढ़ेगी, आपके मन के अंदर जो मोह पड़ा है वो दूर होगा, और आपको लगेगा कि वास्तव में अगर ये जीवन की कोई सार्थकता है तो सिर्फ सम्यक दर्शन को बनाए रखने में। यूं तो हमारे सामने किसी भी तरह के कुछ भी आडंबर आ जाते हैं, लेकिन हम अपने जीवन की सार्थकता को कैसे बनाए रखेंगे? सम्यक्त की सुरक्षा के साथ। और सम्यक्त की सुरक्षा वही होती है जहां हमारा सिर जिनेंद्र भगवान के चरणों में झुकता है, और कहीं पर भी हमारा सिर झुकने का जब मन नहीं करता है तभी वह सम्यक्त सिर के भीतर से प्रवेश करता हुआ, हृदय में से प्रवेश करता हुआ आत्मा के एक एक प्रदेश में वह फैल जाता है। ऐसे सम्यक्त की आराधना अगर हम इस जीवन में कर पाए तो ये मानव पर्याय सार्थक है। आप लोग हर तरह से धन्य हो।
पैसे से धन्य धन्य हो, अपने वैभव में धन्य हो, अच्छे कुल में जन्म लिए हो इसलिए भी धन्य हो, रूप सौंदर्य सबका अच्छा है इसलिए भी धन्य हो, बुद्धि भी अच्छी है इसलिए भी धन्य हो। लेकिन एक धन्यता और आ जाए, सुन रहे हो, जयपुर वासी भी बैठे हैं यहाँ, करौली तो बैठी ही है, और भी इधर उधर के लोग बैठे हैं। अपने जीवन में ये जरूर जानने की कोशिश करो सम्यक्त्व क्या है और मिथ्यात्व क्या है। मिथ्यात्व से बचना, उसको हे कहा गया है, सम्यक्त उपादेय कहा गया है। उस सम्यक्त की आराधना करना, और यही सम्यक्त की आराधना करना हमें गुरुजी ने सिखाया है, समझाया है। आप लोग धन्य हैं जो इस तरह के गुरुदेव का पूजन करते हैं, उन्हें अपने हृदय का आराध्य देवता मानते हैं। लेकिन अगर आप ये भी मानने लग जाएं कि हम सम्यक्त के अलावा और कुछ भी अपने हृदय में स्वीकारता को नहीं रखेंगे, तो आपका गुरुजी के प्रति एक सच्चा श्रद्धान माना जाएगा, और ये दीक्षा दिवस मनाना भी सार्थक हो जाएगा, हमारा यहाँ आना भी सार्थक हो जाएगा, और ये शिलान्यास भी सार्थक हो जाएगा। सुन रहे हो ना, मेरी बातें समझ में आ रही हैं आप लोगों को? हैं कि राजस्थानी बोलनी पड़ो तब समझ में आवे? हैं घड़ी समझ में आवे कि नहीं आवे? जब समझ में आने लग जाए तो अपनी मुंडी जरूर हिलाना चाहिए, और जब मुंडी हिलने लग जाती है तो समझ में आता है कि हाँ, लोगों के अंदर चोखा भाव आ रहा है, चोखो भाव आवे छे, तब समझ में आवे कि हाँ, बुद्धि सही काम करे छे, बुद्धि सही काम करे। और बुद्धि जब सही काम करती है तो सही रास्ते पर चलती है, और सही रास्ते पर चलते हुए आपके लिए अपने आप ऐसे निमित्त मिलेंगे कि इसी से आपके जीवन का शिलान्यास होगा, इसी से आपका जीवन शिखर पर पहुंचेगा। आप सिर्फ त्याग करें, बलिदान करें। हमारे जीवन में भी त्याग और बलिदान का बहुत बड़ा महत्व होता है, जिसे हम अपने जीवन का त्याग कहते हैं। वह सारा का सारा त्याग इसीलिए किया गया है कि हम अपने जीवन भर सम्यक्त्व की आराधना करते रहें, और यही सम्यक्त्व की आराधना करते करते जब हम गुरुदेव का स्मरण करते हैं तो हमारे मन के अंदर अपने आप गुरु भक्ति के भाव आते हैं। आप लोगों की भक्ति अलग तरह की है और हमारी भक्ति अलग तरह की है। 4 लाइनें सुना करके हम अपनी भक्ति गुरुदेव के प्रति करके इस बात को यही विराम देंगे। ग्रीष्म की धूप में, शीत की धुंध में, वर्षा में तरु तले, ठूठ से जो खड़े। कौन खड़ा? जब आप किसी दिगंबर मूर्ति को कायोत्सर्ग में खड़ा हुआ देखें तो आपको ये लाइनें याद आएंगी। ग्रीष्म की धूप में, शीत की धुंध में, वर्षा में तरु तले, ठूठ से जो खड़े, सबका परमात्मा बन गया आत्मा, सबका परमात्मा बन गया आत्मा। जिस समय पर आचार्य गुरुदेव ने इस राजस्थान की धरा पर दिगंबर रूप को धारण किया होगा, शायद उस समय पर कुछ ऐसा ही हुआ होगा जो हम इन पंक्तियों में कह रहे हैं। एक आत्मा है, और वह एक आत्मा जब अपने शरीर से भी निष्प्रह हो जाता है, शरीर के ऊपर चढ़े हुए आवरणों के रूप में जो वस्त्र आदि हैं उनको भी उतार देता है, तब उस आत्मा को सभी लोग परमात्मा कहने लग जाते हैं। तब ये स्वर निकलते हैं, सबका परमात्मा बन गया आत्मा, खुद में ही खो गए हैं, हम उन्हीं के हो गए हैं, हम उन्हीं के
शीत की धुंध में वर्षा में तरुतले ठूठ से जो खड़े सबका परमात्मा बन गया आत्मा खुद में ही खो गए हैं हम उन्हीं के। हो गए हो? नहीं हो गए। अगर हो गए होते तो हमारे जैसे हो गए होते। उनका होने के लिए इस तरह का विचार लाना पड़ता है। मेरे गुरु हैं महा इनसा जग में कहां, मेरे गुरु हैं महा इनसा जग में कहां, पाया जब से दर्श हुआ सम्यक दर्श, पाया जब से दर्श हुआ सम्यक दर्श, हो समाधि मरण फिर मिले गुरु चरण, एक यही कामना कर चले हैं हम इन्हीं के हो गए हैं, हम इन्हीं के हो गए हैं। ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की। यदि आप भी अपने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देकर संस्कारित बनाना चाहते हैं, सरकारी नौकरी या विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे को राष्ट्रपति पुरस्कार या पद्मश्री जैसे पुरस्कारों से अलंकृत किया जाए, तो आपके लाडले की संपूर्ण पढ़ाई निःशुल्क हम कराएंगे। पूज्य गणेश प्रसाद वर्णी जी द्वारा स्थापित संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज द्वारा पुनरुद्धारित पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज के आशीर्वाद से संचालित श्री सियादवाद महाविद्यालय वाराणसी में। जी हाँ, यहाँ पढ़ने वाले 100 से अधिक परा स्नातक बन चुके हैं। अनेक विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर्स 15 से अधिक प्राप्त कर चुके हैं राष्ट्रपति पुरस्कार। इतना ही नहीं, इसी वर्ष 2024 में भी एक विद्वान को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। प्रवेश प्रारंभ 10वीं अथवा 12वीं पास छात्र सीधे ले सकते हैं प्रवेश। आवास, भोजन, शिक्षण आदि सभी व्यवस्थाएं बिल्कुल निःशुल्क। श्री सियादवाद महाविद्यालय, भदेनी, वाराणसी, उत्तर प्रदेश, भारत। संपर्क करें 9695338108, 9506602715, 9111229620।